समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते सरकार को आईना दिखाने का काम करता हूँ। बीजेपी जेन्युइन क्वेश्चन के ऊपर जवाब नहीं देना चाहती। अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पाकिस्तानी हैं, आप देशद्रोही हैं, आपके ऊपर NSA के तहत कानून बना दिया जाएगा, आपके ऊपर जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद जाबिर उन्नाव टीवी से। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, जिनका नाम है सैफ समाजवादी। जनाब सैफ साहब, क्या वजह है कि आप उन्नाव के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को हजम नहीं होते? इसका जवाब तो आपको उन्नाव ज़िले के जो बीजेपी नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, या जो भी संघ या RSS या हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से दे सकते हैं कि वो मुझसे इतना मोहब्बत क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इस मोहब्बत की वजह ये भी हो सकती है कि मैं हर मसले को, हर मुद्दे को, जनता से जुड़ी हर समस्या को सरकार को आईना दिखाने का काम करता हूँ। मैं किसी भी मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ता, जैसा कि लोग मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि मैं एक विशेष समुदाय का होने के कारण ही दूसरे समुदाय को टारगेट करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि आप किसी भी पार्टी में रहें, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप उस पार्टी के समर्थक रहें, ना कि भक्त रहें। और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जब भी जो भी मामला उन्नाव ज़िले में हुआ हो, चाहे वो रेप का मामला हुआ हो, हत्या का मामला हुआ हो, या कोई भी गरीब तबके के साथ अगर कहीं जुल्म हुआ, तो मैंने आवाज़ उठाने का काम किया, जो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चुभती हैं, और जिसके लिए वो लोग अनाप शनाप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे लिए लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ। मेरा काम है सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, रैली के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, और जनता के द्वारा सरकार तक पहुंचाने का, जो मैं करता रहता हूं। क्या वजह है कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप लोग हजम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अक्सर बोला करते हैं, इसलिए यही वजह है क्या? देखिए, इसको जायज़ वजह नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता, बीजेपी एक पार्टी है। मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी की सोच और विचारधारा से है। अगर वो अपनी विचारधारा बदल लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी से जुड़ना पसंद करेगा। मुसलमानों की लड़ाई बीजेपी से नहीं, उनकी विचारधारा से, उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो RSS द्वारा क्वेश्चनाइज किए जाते हैं, उससे है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर वो मुझसे नफ़रत करते, अगर आप ये सोचे कि अगर वो मुझसे नफ़रत करते हैं, सिर्फ समाजवादी से नफ़रत करते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे बीजेपी में दामाद नहीं होते। वही तो मैं कहता हूँ कि बीजेपी का तो नारा शुरू से रहा है, सबका साथ सबका विकास। देश की 130 करोड़ की लगभग आबादी है। सबका साथ और सबका विकास अगर हुआ तो मेरे हिसाब से या ख्याल से आप ये सोच लें कि यूपी के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं अभी जो 2022 में इलेक्शन होना है, 424 सीटें ऐसे कुछ आती हैं विधानसभा। बीजेपी ने जब अपनी पूर्ण बहुमत की राज्य में भी सरकार बनाई और केंद्र में भी सरकार बनाई, अगर सबका साथ सबका विकास था तो उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को उत्तर प्रदेश से कितने सीटें देने का काम किया, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों। उन्होंने नारा दिया था, ऐसे नारा तो उन्होंने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी। कितने % बेटियां शिक्षित हुई, कितने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, कितने कॉलेजेस बनवा दिए। आज शिक्षा का ग्रोथ कहाँ है, देश की GDP कहाँ है? आप सवाल तो पूछिए। बीजेपी जेन्युइन क्वेश्चन के ऊपर जवाब नहीं देना चाहती। अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पाकिस्तानी हैं, आप देशद्रोही हैं, आपके ऊपर NSA के तहत कानून बना दिया जाएगा, आपके ऊपर जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के BRD हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिनका नाम शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर कफील साहब को, आपने सही फरमाया कि डॉक्टर कफील साहब को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अभी उन्होंने कोई महाराष्ट्र में कोई बयान दिया जिसके खिलाफ उनको महाराष्ट्र पुलिस ने उठा के UP पुलिस को दिया गया और उनको जेल में डालने का काम किया। NSA के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज वो एक डॉक्टर कफील खान है जो देश इस संकट की घड़ी में कोरोना से लड़ रहा है। वो डॉक्टर जेल से कह रहा है कि आप मुझे छोड़िए, मैं जनता के बीच आकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इलाज करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर आपके बीच में आके इलाज करना चाहता है, और एक बीजेपी के डॉक्टर हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी से, संबित पात्रा, वो घर में छुपे बैठे हैं एक डॉक्टर होने के बाद। और एक डॉक्टर ऐसा है जो आपके बीच में मदद करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी में नफरत भरी है, जिसका कोई समाधान इनके पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमें मालूम हुआ था कि आपके ऊपर कुछ मुकदमे हुए थे जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा था, उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। देखिए, वो जो मुकदमा था
सोशल मीडिया की एक पोस्ट थी जिस पर बीजेपी के कुछ लोगों ने, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुकदमा लगाने का काम किया। आईटी एक्ट का मुकदमा था जिसमें मेरे ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा मुकदमे लगा दिए गए। जातिगत सूचीगत जो टिप्पणी की गई, गालियाँ दी गई, मुसलमानों को टारगेट किया गया, वो एक पोस्ट थी। वो पोस्ट मेरी आईडी द्वारा जो दिखाया दर्शाया गया था, की गई है। उस पोस्ट में ये था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंने बयान दिया या सरकार के खिलाफ दिया या रामायण को लेके दिया। तो तात्पर्य कहीं ना कहीं ये आता है कि देश इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है और ये नरेंद्र मोदी के आदेश से हुआ है। कोरोना है, महामारी, मैं भी समझता हूँ। उसमें अगर हम घरों में बैठकर टीवी सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें, तथ्य जो दिखाए जा रहे हैं उस सीरियल में, उसको लेके मैंने जनता से सवाल किया था। जिन सवालों को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी कार्यकर्ता व आरएसएस या आप ये समझ लें कि हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे फंसाया और मुकदमे लिखवा के मुझ पर कार्रवाई की गई और मुझे जेल भेज दिया गया, जिसकी विवेचना और जाँच अभी भी जारी है। कल आप पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री क्रांति सिंह ने आप पर मुकदमा दर्ज किया है, इसके बारे में आप हमें बताएं। कल जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ डाला है कि कोई मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर, मैंने जानकारी की, एफआईआर चेक कराई, तो उससे मुझे पता चला कि क्रांति सिंह नामक कोई युवक है जो भाजपा का युवा मोर्चा का कोई ज़िला महामंत्री है। ये तरह तरह की टिप्पणियाँ करता रहता है, फेसबुक पर पोस्ट करता है और हमारे जो लोकल के जो यहाँ सांसद हैं, उन्नाव लोकसभा के सांसद साक्षी महाराज, उनके साथ रहता है, चर्चा में बना रहता है। और मुकदमे की जब मैंने जांच कराई तो मुझे पता चला कि मेरी आईडी से कुछ दिन पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद पोस्ट की थी कि अगर कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन में मर जाता है या उसका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास होता है, तो सरकार द्वारा ये आदेश है कि आप मरने के बाद 10 से ज़्यादा आदमी, अगर हिंदू वर्ग का है तो आप शमशान नहीं जा सकते, अगर मुस्लिम वर्ग का है तो आप कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते। अगर लॉकडाउन में ये स्थिति पैदा हो गई है, सरकार का आदेश है, तो फिर शराबबंदी क्यों नहीं कराई गई? तो मेरा क्वेश्चन था कि अब ये शराब जो उन्होंने खोल दी है, शराब के ठेकों के बाहर हज़ारों लोग लाइन में खड़े हैं, क्या अब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा? ना कोई मास्क लगा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की गैपिंग है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन खड़ा होकर शराब बिकवा रहा है, लाइन में उसको दारू की बोतलें दिलवा रहा है, क्या अब इससे बीमारी नहीं फैलेगी? मतलब अगर जमाती एक साथ भीड़ लगाते तो उससे कोरोना पैदा होता है, बीमारी फैलती है, और शराबी जब लाइन लगाते हैं तो उससे बीमारी नहीं फैलती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सोची साजी समझी थी। आप एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, तो क्या जमाती या मुस्लिम वर्ग या अल्पसंख्यक इस देश में रहने लायक नहीं है या फिर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? आप कैसे कह सकते हो? अब उन्होंने बता दिया कि मुकदमे की रही बात, तो मुकदमा जो किया गया टोटल फर्जी है कि मैंने मारा पीटा या सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने जनता से नहीं, मैंने सरकार से सवाल पूछा कि आपने इस लॉकडाउन की स्थिति में शराब बेचने का आदेश क्यों पारित किया? क्या इससे देश में महामारी नहीं फैलेगी? अगर आपको मुकदमे लगाने हैं तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरा काम है सच को उजागर करना, जिसके लिए मैं बीजेपी को छुपता हूँ। आगे भी लिखूंगा, लिखता रहूँगा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है। इसके खिलाफ आवाज़ हर वर्ग को उठानी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, लोग हमारे हैं, शहर हमारा है। अगर आज हम इसको बचा लेंगे तो बच जाएगा, वरना इस महामारी में देश ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सैफ समाजवादी, जिन्होंने अपनी पूरी बात को विस्तार से रखा और भाजपा पर गंभीर सवाल उठाए। फिर मिलते हैं किसी एक नई खबर के साथ उन्नाव टीवी।